बच्चे देखिए, इस वीडियो में हम कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन कौन से बच्चे अपेयर कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल होते हैं कि दे सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट। देखिए, ये भी जानना अपने आप में बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर रिज़ल्ट ख़राब होने वाला है, मैं क्या करूँ, लगता है नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कई कई क्वेश्चन रहता है मन में, सभी की डाउट रहती है। तो चलिए ठीक है, इस डाउट को आज क्लियर करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पास करा दिया जाता तो ठीक होता। देखिए, ये तो अगर पास करा दिया ही जाता तब तो एग्ज़ाम लेने की कोई मायने ही नहीं रहता है कि नहीं, बोलिए। तो एग्ज़ाम का वैल्यू ही नहीं रहता, एग्ज़ाम किस लिए लिया जा रहा है। देखिए, क्राइटेरिया क्या है, आप ज़रा गौर से पढ़िएगा। हालांकि 21 लिखा है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में भी यही क्राइटेरिया था, इसके पहले भी क्राइटेरिया यही था, मैं पहले ही कर रहा हूँ। एवरी फेल स्टूडेंट HSLC कैन अप्लाई टू क्लियर बैलेंस्ड सब्जेक्ट देखिए, सेवा हैज इनवाइट एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है, कंपार्टमेंटल भी कहा जाता है, वही एग्जाम को। एंड सेवा कंपार्टमेंटल एग्जाम यहाँ पे 2021 दिया है। बाय द वे, इसको आप छोड़िए, आप मेन लाइंस को पढ़िए। क्या दिया गया है, एंड द कैंडिडेट हु फेल इन मैक्सिमम द 3 सब्जेक्ट एंड मिनिमम 170 मार्क, आपको देखिए वही एलिजिबल हो सकता है, यहाँ पे दिया है वही एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम एंड द स्टूडेंट हु हैज फेल। देखिए क्या बोला गया है, जो स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट खराब हो चुका है, मैंने पहले ही कहा आपको 3 सब्जेक्ट पास करना ही पड़ेगा, वो जैसे भी हो आपको 3 सब्जेक्ट सही होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट बस पास मार्क लाइए। और कम से कम आपका सब टोटल मार्क को काउंट करके 170 होना ही पड़ेगा, 170 मार्क होना पड़ेगा टोटल मार्क काउंट करके। और 3 सब्जेक्ट आप अगर सही कर चुके हैं, 3 सब्जेक्ट में आप अगर ख़राब किए हैं, अगर 3 सब्जेक्ट आप फेल किए हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बोला है ना मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे बोला है फेल। आप अगर 4 सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तब तो आप नहीं दे सकते, आप एलिजिबल है नहीं देने के लिए। आप अगर 2 सब्जेक्ट में फेल करते हैं फिर भी आप आराम से कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। 3 सब्जेक्ट में फेल करते हैं आराम से दे सकते हैं। 3 सब्जेक्ट वाला जो फेल करता है उसके लिए तो 170 मार्क रहना जरूरी है, और रहता भी है। ये मैंने बहुत देखा है कि ये मार्क तो रहता ही है, इसको आप छोड़ ही दीजिए, ये इतना मार्क आ ही जाता है स्टूडेंट का, बहुत नॉर्मल मार्क है, आ ही जाता है। क्योंकि आप अगर 20 करके 25 करके भी उठाते हैं तो 10 मार्क स्कूल से मिल ही जा रहा है, मतलब 170 कवर हो ही जाता है। इसकी ये तो बात है ही है, ये अपने आप में एक अलग जगह में रखता हूँ। लेकिन 3 सब्जेक्ट में आपको फेल होना पड़ेगा। आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर फेल होते हैं तब तो आप एलिजिबल नहीं होते कंपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए, ठीक है। 2020 में भी हुआ था। और देखिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है इस साल। अगर देखिए स्पेशल एग्ज़ाम जो हुआ था, स्पेशल एग्ज़ाम में भी जो रीएवल्यूशन करके जो मार्क दिया गया था उसमें भी जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था बच्चे का, जो बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में फेल किए थे वो भी बच्चे कंपार्टमेंटल की तरह एग्ज़ाम दिए इस बार। आप देख सकते हैं 2021 का बात कर रहा हूँ, 2021 में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया, स्पेशल एग्जाम भी देना चाहता था तो कोई कोई बच्चा पूरा सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ही दिया। और कोई अगर नहीं चाहता था कि नहीं मैं तो 5 सब्जेक्ट में पास ही हूँ, मैं 4 सब्जेक्ट में पास ही हूँ, तो मैं 2 ही सब्जेक्ट दे देता हूँ, हाँ ठीक है, उनको भी अलाउ किया गया कि आप 2 सब्जेक्ट ऐसा 1 सब्जेक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, वो भी कंपार्टमेंटली एग्जाम समझ लीजिए, वैसा ही था। और ऐसा ही होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा फेल करना है। आप ज़्यादा फेल कीजिएगा तो एलिजिबल हो नहीं होइएगा, आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और कंपार्टमेंटल एग्जाम देखिए, कोई कोई कहता है सर इस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं देता, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप अपने मार्क को बैलेंस करते हैं, आपका जो मार्क है उस मार्क को फिर से बैलेंस करते हैं, और 1 मंथ के अंदर ही एग्जाम हो जाता है। 2 महीना के अंदर आपका रिजल्ट वगैरह एग्जाम लेके सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। और आपको उसी बैच के जो बैच मतलब जो आपका फ्रेंड है जो पास होकर चला गया, क्लास 11th में जाके एडमिशन ले लिया, आप भी बिल्कुल उसी के साथ एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब उसके साथ आप पिछाइएगा नहीं, बिल्कुल एक ही टाइम टेबल, एक ही 2 महीने के अंदर बोला नहीं मैं, 2 मंथ के अंदर एग्जाम भी खत्म हो जाता है, 1 महीने के अंदर टाइम दिया जाता है। मतलब मान के चलिए हाईएस्टली 3 महीना लग जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 1 महीना के अंदर फॉर्म फिलअप भी हो जाता है, नेक्स्ट मंथ के अंदर एग्जाम भी ले लिया जाता है, उसके नेक्स्ट मंथ के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर, एडमिशन भी क्लियर। मतलब बहुत जल्द में होता है ये एग्ज़ाम, बहुत जल्दी में ख़त्म कर दिया जाता है, बहुत अच्छा भी है, बहुत तुरंत कम समय में ये सब कुछ हो जाता है। और मैं खुद एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट हम
देते हैं। हमारे भी कुछ स्टूडेंट फेल किए थे, तो उन्होंने भी कंपार्टमेंटल दिया था। तो देखिए वो बातें है कि देखिए ये बस बैलेंस करना है मार्क को, इसमें कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं देता वगैरह वगैरह, बहुत थिंकिंग रहता है इस तरह। कोई बात नहीं है बच्चे, आराम से दीजिए, कोई बात नहीं। आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसका 3 सब्जेक्ट फेल हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप एकदम बिंदास दे सकते हैं, कोई बात ही नहीं है, और अच्छे तरह से दे सकते हैं, क्योंकि आपको बस 3 सब्जेक्ट पे ही प्रेशर आ रहा है कि नहीं। वैसे भी तो आप लोग पढ़ते नहीं है, 1 महीने 2 महीने ही पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। और इस साल तो बहुत बच्चे लाइट ले लिया था, ज़्यादातर मतलब सोच रहे थे कि नहीं, जिस तरह 21 में पास करा दिया, इस बार भी पास करा दिया जाएगा। इस तरह मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इतना केयर नहीं किए थे पढ़ाई को लेकर। लेकिन आप आराम से केयर कीजिएगा, क्योंकि 1 महीना रहता है ना, अब 3 सब्जेक्ट ही तो है, किसी किसी का 1-2 सब्जेक्ट खराब होता है। और ग्रेस मार्क कैसे देता है, देखिए ग्रेस मार्क के ऊपर डाउट है, तो मैं अगर यहाँ पे समझाने भी जाऊँ ग्रेस मार्क कैसे मिलता है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। मुझे या तो एक चार्ट लेना पड़ेगा, या मुझे ग्रेस मार्क समझाने के लिए आप लोगों को एक मुझे मार्कशीट ही लेना पड़ेगा, तभी मैं समझा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए मैं ये वीडियो बनाया, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, और उनको भी फिर से देखिए, फिर से उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर से एडमिट आएगा, फिर से एग्ज़ाम देंगे। क्वेश्चन की पैटर्न बहुत ईजी रहता है कंपार्टमेंटल में, बहुत आपका 30 से 40% क्वेश्चन की बात करूं, 30% क्वेश्चन का कॉपीराइट तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वहीं से रख दिया जाता है। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पास हों, बच्चे को पास कराया जाए, बच्चे पास हो। बस बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है कि नहीं, पीछे पीछे भागते हैं, डरते हैं आप पढ़ाई से। तो इतना क्या कर दिएगा भाई, खाना बना के दे दिया जाता है, आप खा भी नहीं रहे हैं, तो इसमें भूल किसका है, आपकी गलती है कि नहीं। तो वही बात है, एग्जामिनर भी आपका बहुत सहायता करना चाहता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बोलकर लाभ नहीं है। आप बोलिएगा कि नहीं टफ क्वेश्चन आ गया, इस साल बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ, तरह तरह की लोगों की थिंकिंग है, मैंने सोचा, मैंने बातें किए, लोग बोले, तो देखिए है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किए, तो मैंने देखा कि बहुतों का कमेंट भी देखा कि सर स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बहुत टफ था एग्ज़ाम में, बहुत क्वेश्चन हार्ड दिया था। मतलब क्या बोलूँ, इतना ईजी क्वेश्चन दिया था, क्या बोलूँ मैं। तो सोचिए और खुद देखिएगा, जो थोड़ा सा पढ़ने वाला स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करता है, उनसे थोड़ा जाके आप डिस्कस कीजिए, भाई तेरा एग्जाम कैसा, वो खुद बोलेगा बिंदास हुआ भाई, बहुत अच्छा पेपर आया था इस बार का। और आपको वही पेपर इतना टफ क्यों लगा, क्योंकि आप, एक होता है ना सनसनी नज़र से देखना, कोई चीज़ को थोड़ा देख लेना, आप इतना भी नहीं काम किए होंगे तभी आपको लग रहा है। आप जब एक बार भी देख लेते हैं तो कहते हैं ना, नहीं इस इंसान को कभी देखा हूँ। तो एग्ज़ाम में भी पेपर वैसा ही होता है, नहीं इसको मैं एक बार होने से भी पढ़ा हूँ मैं, तो है कि नहीं। तो ये टफ नहीं था बिल्कुल, मैं जैसे समझाया। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसलिए कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्लास 11th में भी मैं ही आपको गाइड करूँगा, जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ दूंगा, नोट्स।